तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है जी यहाँ पर सबका। चलो जी, थोड़ा लर्निंग पॉइंट में आप अपना जो भी है मतलब सहयोग योगदान जो भी कहते हैं देते हैं, है ना। देखिए, कल का जो लेसन था, उस लेसन के अंदर क्या था, इनपुट के रिगार्डिंग अपन ने पढ़ा था। इनपुट डिवाइस थे, लेकिन कैटेगरी कौन सी थी, इनपुट डिवाइस की। पढ़ क्या रहे थे अपन, हार्डवेयर डिवाइस, है ना। तो हार्डवेयर डिवाइस के इनपुट वाला तो अपना हो गया था डन। आज आप कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है कोई, तो कोई स्टोरेज डिवाइस है ना। ये आप आज पढ़ते हैं। फ्लॉपी क्या है, देखिए आजकल वैसे फ्लॉपी तो नाम मात्र है, ख़त्म होगी फ्लॉपी। लेकिन फ्लॉपी आजकल एक शॉकेट तो दी होती है सीपीयू के अंदर, जहाँ पर डीवीडी की दी होती है, उसी के पास में एक यहाँ पर फ्लॉपी की दी होती है। इसका काम भी स्टोरेज का था माय डियर। और ये मैक्सिमम इट कैन होल्ड 1.44 मेगाबाइट डेटा को होल्ड कर सकती है ना। एमबी क्या होता है, मेगाबाइट, है ना। एमबी से बड़ा क्या होता है, जीबी। इससे बड़ा क्या होता है, टीबी, है ना। इससे बड़ा क्या होता है, पीबी, ठीक है। और एमबी छोटा क्या होता है, केबी। इससे छोटा क्या होता है, बिट होती है फिर तो, है ना, ठीक है। बिट से निबल पढ़ते हैं अपन। कहता फ्लॉपी को डेवलप किया गया था 1960 में। फ्लॉपी किससे बनी होती है, सर्कुलर थिन प्लास्टिक से बनी होती है, जो कि कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल के साथ। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे आती है बात हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये मेटल डिस्क से बनी होती है। किसके साथ कोट होती है, ये कोटेड होती है मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके लिए यूज होती है, स्टोर बल्क ऑफ द डेटा, है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा के लिए क्या होती है, यूज होती है। और मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती हैं, किससे ज़्यादा, फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा। क्योंकि फ्लॉपी का जो साइज़ है 1.44 MB है, और इससे ज़्यादा किसका साइज़ होता है, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क किस में आती है, लगभग जीबी में आती है, गीगाबाइट में। ये किस में है, मेगाबाइट में, है ना। खैर, कह रहा है कैन बी स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन फ्लॉपी डिस्क अप टू 10 और 100 ऑफ दी गीगाबाइट, ठीक है माय डियर। तो ये दे रखा है हार्ड डिस्क का, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है उन्होंने। ये डिस्क है, ये बड़ी, ठीक है। और ये बीच वाला है स्पिंडल, ये दे रखा। ये बेस कास्टिंग दे रखी है ना। और ये बड़ा एक्चुएटर आर्म दे रखी है, ठीक है। ये एक्सिस दे रखे हैं, ये बड़े, ये बड़ा, ठीक है। सो इसके अंदर मेन बात क्या है, मैं आपको थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ कि जो फंडा होता है ना, वो RPM का होता है, अराउंड पर मिनट का। जो आपकी हार्ड डिस्क है माय डियर, इसे या तो कह लो पर रिवोल्यूशन, है ना, या कह लो राउंड। राउंड पी पे होता है, पर एम पे क्या होता है, मिनट। एक मिनट में वो कितने चक्कर लगाती है, 5600, कोई 7-200 भी होती है। धन्यवाद जी। ये गिलास यहीं पर पड़ा है, बाद में देता हूँ जी। तो माय डियर, ये जंपर है। कई बार डिटेक्शन का मतलब फैक्टर आ जाता है, तो जंपर का भी यहाँ पर रोल होता है। ये पिंज है, ये पिन देखिए ना। इन पिन्स के ऊपर जंपर को आप क्या करते हैं, ऐसे चढ़ा देते हैं, है ना, ठीक है। ये प्लेटर, सेकंड प्लेटर, थर्ड प्लेटर ना, ये प्लेटर्स दे रखे हैं इसलिए। तो ये हार्ड डिस्क का था स्ट्रक्चर, हो गया जी। अगर थोड़ा डीप में पढ़ना हो ना, तो मतलब ये जो देख रहे हो सरफेस कहते हैं इसे, लेयर, ये ऐसे सेक्टर में बटी होती है, ऐसे सेक्टर में इसे कहते हैं। जो एक ये बॉक्स बना है ना मैंने, इसे कहते हैं सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं कि जैसे डिस्क के अंदर कितने 4 सेक्टर हैं, एक का मान लो 5 MB क्या है साइज है, तो पूरी एक लेयर का साइज कितना होगा, तो हम देख लेंगे कितने सेक्टर हैं। 4 है, MB डेटा है, 50 MB एक सेक्टर में है, तो कितने सेक्टर है, 4, तो कितना हो गया 0, 4 5 20, है ना। तो 200 MB डाटा एक हार्ड डिस्क में या फिर एक सरफेस में आ सकता है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है माय डियर, ये वाली कॉम्पैक्ट डिस्क है। कॉम्पैक्ट डिस्क आजकल ये भी इनका इतना यूज नहीं है, इनको ख़त्म करके DVD चलते हैं आजकल। और DVD के बाद तो ये ब्लू रे भी आ गया, ठीक है। कहते हैं कि जो CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, R से होता है रीराइट, है ना, राइटेबल। आप इसको डेटा इसके अंदर आप डाल के इसको बर्न कर देते हो, तो डेटा इसके अंदर क्या हो जाता है
क्या होता है, राइट हो जाता है। तो आप इस डिस्क के अंदर वो डाटा डाल सकते हो, किसी DVD CD या किसी भी कंप्यूटर में डाल के आप इसको रीड कर सकते हो, है ना, राइट भी कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, तो R से क्या था, रिकॉर्डेबल, RW क्या था, रीराइटेबल, है ना। दोबारा उसमें डाटा, इसके अंदर से डाटा में क्या करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे, रिमूव करेंगे, दोबारा से फिर डाल देंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क का रिकॉर्डेबल विच कैन स्टोर कितना, 700 MB। इसके अंदर माय डियर जस्ट 700 MB डाटा आता है। जो रीराइटेबल है, ये देखो बता, रीराइटेबल है विच कैन रीड और राइट इरेज डाटा एज मेनी टाइम, जितना चाहे आप उस डाटा को उड़ा सकते हो और उसको आप बर्न यानी कि डाटा डाल भी सकते हो। किसकी बात हो रही है, RW, है ना। DVD को शॉर्टकट में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क वाइज होती है और ये CD-ROM जैसे CD-ROM होता है वैसे ही होती है। और इसमें क्या होता है, उससे अलग क्या है, उससे अलग करती है डबल साइड विद ड्यूल लेयर डिस्क एंड कैन होल्ड 4.7 GB डाटा, है ना, पता ही होगा। फ्लॉपी में कितना था, 1.44 और हार्ड डिस्क में कितना था, सॉरी CD डिस्क में कितना था, 700 MB और DVD में कितना दे रखा था, 4.7। तो इसमें ज़्यादा आता है ना। चलो आगे चलते हैं। ब्लू रे डिस्क, ये मोर देन 25 GB डाटा, क्या बात है, इससे ज़्यादा डाटा आप किससे ज़्यादा, कितने से, अमाउंट ऑफ दी 25, है ना। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ब्लू रे में डाल सकते हो विद वेरी हाई स्पीड इन लेस अमाउंट ऑफ दी टाइम, समय कम लगेगा, डाटा ज़्यादा आप डाल सकते हो। सिंगल लेयर BD कैन स्टोर कितना, 13 आवर ऑफ दी वीडियो, वेयर एज डबल लेयर BD कैन स्टोर मोर देन 20 आवर। एक लेयर में 13 घंटों की वीडियो और 2 लेयर में कितना, 24 आवर से ज़्यादा डाटा आप क्या कर सकते हैं जी, स्टोर कर सकते हैं ना, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं USB जी। देखिए सारे के सारे ये डिवाइस जो हार्डवेयर है और है क्या है, स्टोरेज है। तो दे रखा है इन्होंने दिस, ये होती है पेन ड्राइव, है ना। ये अलग अलग कंपनी में अवेलेबल होती हैं, कोई SanDisk की है तो कोई HP की है ना, तो कोई Simotronics की है, मतलब कंपनियाँ हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी। USB का मेन मोटो क्या आता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। इट्स पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि आपके घर से हो, वहाँ से आप स्कूल ले, स्कूल से आप कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी में चले गए, कहीं पर भी जाओ अपनी पॉकेट में इसको डाल लो, इसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल, है ना। कहता है यूज टू स्टोर द डाटा नीड टू बी ट्रांसफर टू अदर डिवाइस यूजिंग USB पोर्ट ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर होता है जी, उसके पीछे पोर्ट होती है USB, वहाँ पर आप पेन ड्राइव लगाओगे, डाटा उसके अंदर कॉपी पेस्ट करोगे और किसी अनदर जगह पे ले जाओगे। ऐसे मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड किसकी टाइप होती है, एक फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है और इसको यूज़ करते हैं एन ईजी वे से, फास्ट और रिलायबल है ना। रिलायबल मीन्स कि आप किसी भी मोबाइल में डाल सकते हो ईजीली, वहाँ पर डाल के डाटा को उसके अंदर भी कॉपी पेस्ट और कुछ भी कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, है ना। कैमरे में चलती है, गेम कंसोल में, मोबाइल फ़ोन में, ETC। ऐसा मान के चलो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, बस वो उसको मतलब कि कंपैटिबल हो। अगर वो कंपैटिबल है ना, अगर वो पोर्टेबल है तो डेफिनेट उसको 100% क्या उठाएगा डाटा, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग। देखिए आज तक जो भी है CPU ही है, विदाउट CPU नथिंग एल्स। कहते हैं कि ये एक डिब्बा है ना, इसे आप सेट बॉक्स कहते हैं, CPU का बॉक्स कहते हैं माय डियर। इसके अंदर जो भी लगा होता है वो पार्ट लगे होते हैं इसके, है जी, इसके क्या लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं। स्पेशल इसके अंदर क्या होता है, CPU लगा होता है, CPU की सॉकेट होती है, उसके अंदर CPU लगा होता है, उसके ऊपर फैन लगा होता है, ये CPU। लेकिन पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, CPU बॉक्स बोलेंगे। इसकी 3 यूनिट होती हैं, एक होती है ALU, CU, एक होती है MU। MU क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। C से क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जी। ALU से क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सो लेट्स कम ऑन,
कि जो सिस्टम यूनिट है वो एक बॉक्स है, दो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम द डैमेज। मान के चलते हैं कोई चाय का कप आपके पास, कोई मोबाइल है, कोई पेन ड्राइव है, सीपीयू के ऊपर आपने रख दिया, जस्ट यू कैन प्लेस, है ना, रख दिया। अब जो सीपीयू है ये इसके ऊपर तो नहीं जाके गिरेगा, ठीक है ना। पानी का गिलास रख दिया, ठीक है, मान लो किसी ने इसको छेड़छाड़ कर दिया, है ना, ये जो वाटर है, मतलब इट कैन नॉट पोर इनटू सीपीयू, है ना, इसके अंदर नहीं डाला जाएगा जी। क्यों? ये प्रोटेक्ट करते हैं जी, ये जो बॉक्स दे रखे ना साइड का, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करते हैं ना। कंटेन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और मेमोरी। सीपीयू क्या है, इंटरप्रेट करता है किसको, कैरी आउट दी बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द कंप्यूटर। आपने बटन दबा दिया पावर का तो उसको बंद करेगा, रीस्टार्ट का तो रीस्टार्ट। आपने रन में जाके लिख दिया MS पेंट, है ना, रन में जाके क्या लिख दिया, MS पेंट, P ब्रश लिख दिया, तो MS पेंट को खोलने का काम किसका है, CPU का है ना। वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देने वाले हो उसके ऊपर काम डेफिनेट करेगा आपका CPU। मेमोरी क्या इज़ वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर हेल्ड, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है वो आपकी मेमोरी होती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग जी। आफ्टर सम टाइम अगेन वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। मैं इसको स्टॉप करने जा रहा हूँ जी।